हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMLT एजुकेशन पॉइंट। आज हम सॉल्व करेंगे इसरो ने जो एग्जाम कराया था लैब टेक्नीशियन का, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का 2016 में, उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे उसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन इसका आ रहा है। पहले क्वेश्चन में पूछा था स्वास्थ्य की परिभाषा डैश भी शामिल है, मतलब स्वास्थ्य की परिभाषा में इसमें से और क्या क्या, मतलब इसमें से क्या शामिल है। तो देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन ए दिया है इसमें शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी सामाजिक स्वास्थ्य एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, मतलब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और ऑल ऑफ द अबव। तो स्वास्थ्य की परिभाषा में क्या क्या आएगा? तो स्वास्थ्य की परिभाषा में शारीरिक स्वास्थ्य भी आएगा, मानसिक स्वास्थ्य भी आएगा, सामाजिक स्वास्थ्य भी आएगा एंड ऑप्शन डी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है निम्नलिखित बीमारियों में से किसका उन्मूलन हो चुका है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड, मतलब इसमें से कौन सी डिजीज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो ऑप्शन ए दिया है इसमें चेचक, जिसे इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, ऑप्शन बी मलेरिया एंड ऑप्शन सी लेप्टोस्पायरोसिस एंड ऑप्शन डी जैपनीज बी इंसेफेलिटीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चेचक, स्मॉल पॉक्स, जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है एक प्रयोगशाला शिल्प वैज्ञानिक के रूप में डैश प्रदान करना आपका कार्य है। तो एज अ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इट इज़ योर जॉब टू प्रोवाइड। तो ऑप्शन ए में दिया है सामयिक रिपोर्ट है, मतलब टाइमली रिपोर्ट, ऑप्शन बी यथार्थ रिपोर्ट है, मतलब एक्यूरेट रिपोर्ट, ऑप्शन सी दिया है भद्र सेवा या कॉर्टियस सर्विस, मतलब बहुत ही पोलाइटली सर्विस, मतलब एकदम अच्छे से सर्विस देना। तो इसका और ऑप्शन डी दिया उपर्युक्त सभी। तो हमारा काम क्या है? टाइमली रिपोर्ट देना भी है, एक्यूरेट रिपोर्ट देना भी है और अपनी सेवा से बहुत अच्छे से सेवा देना भी अपना कार्य में है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन 4 में पूछा है आम्ल से होने वाले जलन के उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नहीं करना चाहिए, मतलब टू ट्रीट एन एसिड बर्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवाइजेबल, मतलब एसिड से जब हम अगर जलते हैं लैब पे काम करते टाइम, तो उसमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा उपचार हमें नहीं करना चाहिए उस समय। तो देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है साफ चलता हुआ पानी, ऑप्शन बी दिया है जलीय 5% जलीय सोडियम कार्बोनेट, मतलब 5% एक्वस सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन सी दिया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं। और जब हम जल जाते हैं तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि जब भी हम जलें तो उस पर पानी जो रनिंग वाटर होता है उसे हमें चलाते रहना चाहिए। तो ये तो एकदम सही है, ये हमें करना चाहिए। 5% सोडियम कार्बोनेट भी हम दे दें तो ये भी सही है। जो हमें नहीं करना चाहिए तो वो है ऑप्शन सी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड, जिसका हमें यूज नहीं करना चाहिए एसिड से जलने पर। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी तनुकरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन 5 में पूछा है गाउनों तथा छालटी को आदर्श रूप से डैश द्वारा निर्जमीकृत किया जाना चाहिए, मतलब गाउन्स एंड लाइनिन शुड आइडियली बी स्टरलाइज्ड बाई। तो ऑप्शन ए दिया है ऑटोक्लेव करना, ऑप्शन बी दिया है रासायनिक रूप से, मतलब केमिकली रूप से, ऑप्शन सी दिया है शुष्क ऊष्मा, मतलब ड्राई हीट एंड ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में हम गाउन्स और लाइनिन को स्टरलाइज करते हैं। क्वेश्चन 6 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोस्कोप का भाग नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो ऑप्शन ए में दिया है नेत्र का, मतलब आई पीस, ऑप्शन बी कंपित्र, मतलब वाइब्रेटर, ऑप्शन सी स्टैंड एंड ऑप्शन डी कंडेंसर। तो देखते हैं। ऑप्शन ए नेत्र का, जो कि माइक्रोस्कोपी का पार्ट होता है, स्टैंड भी होता है, कंडेंसर भी होता है, और जो पार्ट नहीं होता है वो है वाइब्रेटर। और वाइब्रेटर माइक्रोस्कोपी में रहेगा तो माइक्रोस्कोपी कैसे कर पाएंगे। तो इसका सही उत्तर रहेगा वाइब्रेटर। क्वेश्चन 7 में पूछा है जीवंत डैश के लिए साधारणतया कला विपर्यासी प्रदीप्ति का उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब फेस कॉन्ट्रास्ट इल्यूमिनेशन इज ऑफन नॉट यूज फॉर लाइव। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है विसूचिका विब्रियो, मतलब कॉलेरा विब्रियोस, ऑप्शन बी मलेरिया पैरासाइट एंड ऑप्शन सी ट्राइकोमोनास एंड ऑप्शन डी अमीबा। तो इसका सही उत्तर रहेगा मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट को जब हम अगर इसमें फेस कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं तो हमें उसमें पैरासाइट लाइव नहीं दिखेगा, उसमें हमें सिर्फ दिखेगी आरबीसी। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी मलेरिया पैरासाइट। क्वेश्चन 8 में पूछा है प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी में कौन से प्रकाश का उपयोग किया जाता है, मतलब विच लाइट इज यूज इन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। ऑप्शन ए दिया है अवरक्त प्रकाश,
मतलब इंफ्रारेड लाइट, ऑप्शन बी पराबैंगनी प्रकाश मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट, ऑप्शन सी सफ़ेद प्रकाश मतलब वाइट लाइट, एंड ऑप्शन डी सूर्य प्रकाश या सनलाइट। तो जैसा कि सबको पता है, इन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में हम यूवी लाइट का यूज करते हैं जो कि होती है पराबैंगनी प्रकाश। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रा वायलेट लाइट। क्वेश्चन 9 में पूछा है मैरी मलोन कौन सी बीमारी का स्वस्थ वाहक है। मतलब मैरी मलून इज अ हेल्दी कैरियर ऑफ विच डिजीज। मतलब मैरी मलून एक लेडीज है जो कि किसी बीमारी से ग्रस्त है और वो अभी तक स्वस्थ है, तो वही इसमें पूछा वो बीमारी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है टाइफाइड, एंड ऑप्शन बी दिया है यक्षमा मतलब ट्यूबरकुलोसिस, एंड ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा, एंड ऑप्शन डी बर्ड फ्लू। तो इसका सही आंसर है टाइफाइड। मैरी मलून जो है वो टाइफाइड रोग से ग्रस्त है और जो कि अभी तक स्वस्थ है। क्वेश्चन 10 में पूछा है एमआरएसए में एम का क्या मतलब है। इन एमआरएसए व्हाट डज एम स्टैंड फॉर। तो ऑप्शन ए दिया है मेडिकल, ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजिकल, ऑप्शन सी मैथिसिलिन, एंड ऑप्शन डी माइक्रोबैक्टीरियम। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी मैथिसिलिन। इसकी फुल फॉर्म होती है मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। क्वेश्चन 11 में पूछा है टेस्ट ट्यूबों, पिपेटों तथा पेट्री डिशों के निर्जलीकरण में सर्वोत्तम प्रक्रिया डैश है। मतलब द बेस्ट वे टू स्टरलाइज टेस्ट ट्यूब, पाइपेट्स एंड पेट्री डिशेस। तो ऑप्शन ए दिया है तप्त वायु अवन मतलब हॉट एयर अवन, एंड ऑप्शन बी टेंडलाइजेशन, ऑप्शन सी उबालना या बॉइलिंग, ऑप्शन डी दाब के अधीन माप मतलब स्टीम अंडर प्रेशर जिसमें ऑटोक्लेव भी आ जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा हॉट एयर अवन। हॉट एयर अवन में हम ट्यूब्स, पाइपेट्स और पेट्री डिशेस को स्टरलाइज करते हैं। क्वेश्चन 12 में पूछा है डैश के मूल्य की अभिव्यक्ति हेतु अंतरराष्ट्रीय यूनिट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है एंजाइम, ऑप्शन बी यूरिया, एंड ऑप्शन सी चीनी या शुगर, एंड ऑप्शन डी क्रिएटिनिन। तो इसका सही उत्तर रहेगा एंजाइम। एंजाइम को लिखने के लिए हम इंटरनेशनल यूनिट का यूज करते हैं। क्वेश्चन 40 में पूछा है, नहीं सॉरी क्वेश्चन 30 में पूछा है पीसीबी को कौन सी यूनिट में रिपोर्ट किया जाता है। मतलब इन विच यूनिट पीसीबी इज रिपोर्टेड। कुछ ऑप्शन 1 में दिया है एमएम मतलब मिमी, ऑप्शन बी में सेमी मतलब सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन सी परसेंटेज, ऑप्शन डी मिमी मतलब मिमी पर हावर मतलब एमएम पर हावर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी परसेंटेज, मतलब पीसीबी को हम परसेंटेज में लिखते हैं। क्वेश्चन 40 में पूछा है 500 ml से कम मूत्र उत्सर्जन को डैश कहते हैं। मतलब यूरिन एक्सक्रीशन हैज लेस देन 500 ml मतलब 500 ml इज नॉन एज। तो ऑप्शन ए दिया है अनयूरिया, ऑप्शन बी नॉक्ट्यूरिया, ऑप्शन सी पॉलीयूरिया, एंड ऑप्शन डी ऑलिगोयूरिया। तो इसका सही आंसर रहेगा एन्यूरिया। पॉलीयूरिया कंडीशन होती है नॉर्मल रन से ज़्यादा अगर हम यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं तो वो पॉलीयूरिया हो जाता है। नॉक्ट्यूरिया कंडीशन में हम रात को ज़्यादा यूरिन कर रहे हैं तो उस कंडीशन को नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं। और ऑलिगोयूरिया तो ये सॉरी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑलिगोयूरिया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑलिगोयूरिया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑलिगोयूरिया। एन्यूरिया में जब हमें बिल्कुल भी यूरिन नहीं एक्सक्रीट हो रहा है तो उस कंडीशन को एन्यूरिया बोलते हैं। पॉलीयूरिया जो कि ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसे बोलेंगे। नॉक्ट्यूरिया अगर रात में हो रहा है तो उसे बोलेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। करेक्ट कर लेना, थोड़ा दिमाग से उतर गया था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑलिगोयूरिया। क्वेश्चन 50 में पूछा है, क्वेश्चन 15 में पूछा है करीब 1.010 के नियत बिन दृष्ट गुरुत्व के मूत्र को डैश कहते हैं। मतलब यूरिन विद फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अबाउट 1.010 इज नॉन एज। ऑप्शन ए दिया है हाइपोस्थेनुरिक मूत्र मतलब हाइपोस्थेनुरिक यूरिन, ऑप्शन बी आइसोस्थेनुरिक मूत्र मतलब आइसोस्थेनुरिक यूरिन, ऑप्शन सी हाइपर स्थेनुरिक मूत्र मतलब हाइपर स्थेनुरिक यूरिन, ऑप्शन डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं मतलब नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आइसोस्थेनुरिक यूरिन। अगर ज़्यादा पे अगर रुकता है मतलब फिक्स होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर स्थेनुरिक, और इससे भी अगर लो पे अगर जाके फिक्स हो जाता है तो उसे हाइपोस्थेनुरिक बोल देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आइसोस्थेनुरिक।
क्वेश्चन 60 में पूछा बासी मूत्र में बैक्टीरिया से होने वाला संदूषण डैश के कारण क्षारीकरण का कारण बन जाता है। बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऑफ स्टेल यूरिन कॉज एल्कलाइनाइजेशन ड्यू टू। ऑप्शन ए में दिया है ग्लूकोज का ह्रास मतलब लॉस ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन बी यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन मतलब कन्वर्जन ऑफ यूरिया टू अमोनिया। एंड ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों मतलब बोथ ऑफ दी अबव। एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन, जिसकी वजह से यूरिन एल्कलाइन हो जाता है। क्वेश्चन 70 में पूछा है 30 से 300 mg पर dl तक के बीच में एल्बुमिन का उत्सर्जन डैश के नाम से जाना जाता है। मतलब एक्सक्रीशन ऑफ एल्बुमिन बिटवीन 30 to 300 mg पर dl इज नॉन एज। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें एल्बुमिन की वैल्यू 30 से 300 के बीच में हो, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन ए दिया है माइक्रो एल्बुमिनूरिया, ऑप्शन बी दिया है प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन सी दिया है ग्लाइकोसूरिया, एंड ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए माइक्रो एल्बुमिनूरिया। क्वेश्चन 18 में पूछा है डैश का पता लगाने के लिए एरलिच का परीक्षण किया जाता है। मतलब इलरिच परीक्षण टेस्ट, मतलब इलरिच टेस्ट निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं? मतलब इलरिच टेस्ट यूज टू डिटेक्ट। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है पित्त लवण मतलब वाइल्ड साल्ट, ऑप्शन बी पित्त बर्डक मतलब बाइल पिगमेंट, एंड ऑप्शन सी यूरोबिलिनोजन, एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी मतलब इन सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन के लिए हम इलरिच टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन 19 में पूछा है शरीर द्वारा विसर्जित कैल्शियम को डैश के माध्यम से उत्सर्जित किया जाता है। मतलब कैल्शियम डिस्कार्टेड बाय द बॉडी इज एक्सक्रीटेड बाय। तो ऑप्शन ए में दिया है मल, ऑप्शन बी मूत्र, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी सी ए तथा बी दोनों। मल और मूत्र दोनों से हम कैल्शियम को डिस्कार्ड करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 20 में पूछा है क्षतिग्रस्त डैश द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन का विमोचन किया जाता है। मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज्ड बाय डैमेज। ऑप्शन ए में दिया है टिश्यू, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, एंड ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। दोनों जब भी डैमेज होते हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। क्वेश्चन 21 में पूछा है डैश के उपापचयी भंग के परिणाम स्वरूप यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। मतलब यूरिक एसिड फॉर्मेशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ। मतलब ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी फैटी एसिड, एंड ऑप्शन सी PUFA, एंड ऑप्शन डी MUFA। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड। अब आप बोलेंगे ये कैसे होगा? तो न्यूक्लिक एसिड में आप जैसे जानते होंगे न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? तो प्यूरिन एंड pyrimidine से बनता है। तो प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। तो ऐसे न्यूक्लिक एसिड इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 22 में पूछा है यूरिक अम्ल के उच्च संकेंद्रण के साथ मूत्र में निम्न pH डैश का कारण हो सकता है। मतलब हाई यूरिक एसिड कंसंट्रेशन प्लस लो यूरिन pH में लीड टू। मतलब इसमें ऑप्शन दिए हैं यूरिक अम्ल पत्थर मतलब यूरिक एसिड स्टोन, ऑप्शन बी फैंकोनी सिंड्रोम, ऑप्शन सी दिया है किडनी फेलियर, एंड ऑप्शन डी दिया उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन 23 में पूछा है BMA का पूर्ण रूप क्या है? मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMA? तो इसका ऑप्शन ए दिया है बेनिलाइल मैंडेलिक एसिड, ऑप्शन बी दिया है बेनी मेटानिफेरिन अम्ल मतलब बानी मेटानिफेरिन एसिड, बेनिल मैलिक अम्ल, एंड ऑप्शन डी दिया है बेनी माइनर एसिड। तो इसका राइट आंसर रहेगा बिनाइल मैंडेलिक एसिड। इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, मे बी इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगर इसका ऑप्शन कोई दूसरा, अगर उसका आंसर कोई दूसरा है तो उसे कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं पिन कर दूंगा। मुझे अभी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 24 में पूछा है डैश उत्तोलित BMA स्तर पाए जाते हैं। मतलब एलिवेटेड
BMA लेबल्स आर फाउंड इन। तो ऑप्शन ए दिया है फायोक्रोमासाइटोमा, हिंदी पढ़ना कितना मुश्किल है। ऑप्शन बी दिया है न्यूरोब्लास्टोमा एंड ऑप्शन सी गैंग्लियोन्यूरोमास एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 25 में पूछा है ग्लूकोज की साधारण वृक्कधेली है, मतलब नॉर्मल रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज। ऑप्शन 1 में दिया है 180 mg% एंड ऑप्शन बी दिया 150 mg% एंड ऑप्शन सी 100 mg% एंड ऑप्शन डी 120 mg%। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 180 mg%। क्वेश्चन 26 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अरोगजनक आंत्र प्रोटोजोआ है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैथोजेनिक इंटेस्टाइनल प्रोटोजोअन। ऑप्शन ए में दिया है एंटमीबा हर्टमानी, ऑप्शन बी एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड ऑप्शन डी जियार्डिया लैम्ब्लिया एंड ऑप्शन सी बैलेंटिडियम कोलाई। तो इसका सही होता रहेगा ऑप्शन ए एंटमीबा हर्टमानी। क्वेश्चन 27 में पूछा है मलेरिया से संबंधित किस परजीवी में बार बार एकोल निर्माण होता है, मतलब विच मलेरियल पैरासाइट फ्रीक्वेंटली हैज एकोल फॉर्मेशन। ऑप्शन ए में दिया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम एंड ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम मलेरी एंड ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम ओवेल। तो उसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। क्वेश्चन 28 में पूछा है पिनकृमि से होने वाले संदूषणों को डैश भी कहते हैं, मतलब पिन वॉर्म इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए एंटरोवियसिस एंड ऑप्शन बी ट्राइकोरियसिस एंड ऑप्शन सी एस्कैरियसिस एंड ऑप्शन डी एनकाइलोस्टोमासिस। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए एंटरोवियोसिस। क्वेश्चन 29 में पूछा निम्नलिखित में से कौन से उदाशय सिस्ट का कारण है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज हाइड्रेटेड सिस्ट, जो कि लिवर में सिस्ट बन जाती है। तो ऑप्शन ए में दिया है डाइफाइलोबोथेरम लेटम, ऑप्शन बी एच नाना, ऑप्शन सी इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस एंड ऑप्शन डी टीनिया सोलियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। क्वेश्चन 30 में पूछा है ईडीटीए का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए। तो ऑप्शन ए में दिया है एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी एथिलीन डाइटॉक्सो एसिटिक एसिड एंड ऑप्शन सी एथिल अमाइनो डाई टेट्रा एसिटिक एसिड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्वेश्चन 31 में पूछा ईडीटीए डैश के रूप में कार्य करता है, मतलब ईडीटीए एक्ट एज अ। तो ऑप्शन ए में दिया चिलेटिंग एजेंट, ऑप्शन बी कोगुलेंट एंड ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिलेटिंग एजेंट। वो कोगुलेटिव एजेंट तो है नहीं, वो है एंटी कोगुलेंट, तो ये तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिलेटिंग एजेंट। क्वेश्चन 32 में पूछा कमरे के तापमान पर ईडीटीए कोशिकीय आकृति विज्ञान को डैश तक बनाए रखता है, मतलब एट रूम टेम्परेचर ईडीटीए प्रिजर्व सेलुलर मॉर्फोलॉजी फॉर। ऑप्शन ए 2 से 3 घंटे, ऑप्शन बी 5 से 10 घंटे, ऑप्शन सी 10 दिन, ऑप्शन डी 5 दिन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे तक ईडीटीए के सभी सेल को अच्छी तरह से प्रिजर्व कर सकता है। इसके बाद बहुत सारी सेलें डैमेज होने लगती हैं। क्वेश्चन 33 में पूछा है हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण कार्य बताइए, मतलब स्टेट द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए में दिया कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी दिया कोशिकाओं का निर्माण, मतलब बिल्डिंग ऑफ सेल एंड ऑप्शन सी दिया कोशिकाओं की मरम्मत, मतलब रिपेयरिंग ऑफ सेल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड करता है? नहीं करता है। कोशिकाओं का निर्माण करता है? नहीं करता है। कोशिकाओं की मरम्मत करता है? नहीं करता है। उसका मेन फंक्शन तो यही है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। क्वेश्चन 34 में पूछा है साहली की विधि से हीमोग्लोबिन को डैश में परिवर्तन करने पर आधारित है। साहली मेथड इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन टू। ऑप्शन 1 है अम्ल हिमैटिन, मतलब एसिड हिमैटिन, ऑप्शन बी है अम्ल हिमेटॉक्सिलिन, मतलब एसिड हिमेटॉक्सिलिन, ऑप्शन सी है हिमेटॉक्सिलिन एंड ऑप्शन डी है क्षार हिमैटिन। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए एसिड हिमैटिन। क्वेश्चन 35 में पूछा श्वेत कोशिकाओं का कुल काउंट डैश में डब्ल्यूबीसी की कुल संख्या का आकलन होता है। द टोटल व्हाइट सेल काउंट इज द एस्टिमेटेड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन ए में दिया है क्यूबिक मिलीमीटर, ऑप्शन सी क्यूबिक माइक्रोलीटर,
ऑप्शन सी मिलीमीटर एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्यूबिक मिलीमीटर। क्वेश्चन 36 में पूछा है उच्च कुल WBC काउंट डैश शब्द से परिभाषित है, मतलब हाई टोटल WBC काउंट इज टर्म एज ऑप्शन ए ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइटोसिस एंड ऑप्शन डी हाइपरसाइटोसिस एंड ऑप्शन डी हाइपोसाइटोसिस। तो ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है कम होना और ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है हाई होना। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी ल्यूकोसाइटोसिस। जहाँ भी पीनिया शब्द आ जाए मतलब कमी हो रही है। क्वेश्चन 37 में पूछा है न्यूबाउर के कक्ष में प्लेटलेटों की गणना डैश में की जाती है। तो ऑप्शन ए दिया है 5 RBC वर्ग मतलब 5 RBC स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया 4 WBC वर्ग मतलब 4 WBC स्क्वायर और ऑप्शन सी दिया 8 RBC वर्ग मतलब 8 RBC स्क्वायर एंड ऑप्शन डी में दिया है ए तथा बी दोनों। तो उसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए 5 RBC स्क्वायर। RBC के स्क्वायर में ही प्लेटलेट की गणना भी की जाती है। क्वेश्चन 38 में पूछा है निम्न प्लेटलेट काउंट को डैश कहते हैं। लो प्लेटलेट काउंट इस टर्म है, मतलब प्लेटलेट जब कम हो जाता है शरीर में तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइटोसिस, ऑप्शन सी हाइपरसाइटोसिस एंड ऑप्शन डी ल्यूकोसाइटोसिस। अभी मैंने बताया था जहाँ भी पीनिया शब्द है तो समझो कमी हो रही है, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्वेश्चन 39 में पूछा ESR का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESR। ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ऑप्शन बी एरिथ्रोसाइट स्पेसिफिक रेट, ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेशियो एंड ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट स्पेसिफिक रेशियो। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेशियो। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्वेश्चन 40 में पूछा है RBC का जीवन काल कितना होता है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBC। ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी 145 दिन, ऑप्शन सी 8 दिन एंड ऑप्शन डी 10 दिन। तो इसका राइट आंसर रहेगा मतलब सही उत्तर रहेगा इसका 120 दिन। RBC की लाइफ स्पैन 120 दिन की होती। क्वेश्चन 40 में पूछा है एरिथ्रोपोइटिन डैश में बनता है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा किडनी। एरिथ्रोपोइटिन किडनी से बनता है। क्वेश्चन 42 में पूछा है अभिरंजन से पहले किसी स्लाइड के स्थायीकरण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला स्थायीकरण मतलब फिक्सेटिव यूज टू फिक्स अ स्लाइड बिफोर स्टेनिंग। ऑप्शन ए दिया है एसीटोन मुक्त मिथिल अल्कोहल मतलब एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी दिया एथेनॉल, ऑप्शन सी दिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए एसीटोन मुक्त मेथिल अल्कोहल। एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं हम स्लाइड को फिक्स करने के लिए। क्वेश्चन 43 में पूछा है G6PD का पूर्ण रूप क्या है, मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G6PD। तो ऑप्शन ए दिया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन बी दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फोरस डिहाइड्रोजिनेसेस, ऑप्शन सी दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फाइट, ऑप्शन सी दिया प्रयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। क्वेश्चन 44 में पूछा है श्रवण काल का साधारण संदर्भ परास कितना है, मतलब व्हाट इज द नॉर्मल रेफरेंस रेंज ऑफ ब्लीडिंग टाइम। तो कुछ ऑप्शन 1 में दिया 1 से 6 मिनट, ऑप्शन बी 1 से 10 मिनट, ऑप्शन सी 5 से 8 मिनट एंड ऑप्शन डी 5 से 12 मिनट। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए 1 से 6 मिनट। क्वेश्चन 45 में पूछा गया है APTT का पूर्ण रूप क्या है, मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APTT। ऑप्शन 1 में दिया है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ऑप्शन बी दिया है एक्टिवेटेड प्रॉपर थ्रोम्बिन टेस्ट एंड ऑप्शन सी दिया है एसोर्टेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट एंड ऑप्शन डी दिया है एम्प्लीफाइड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। क्वेश्चन 46 में पूछा है पॉलीथिलीन ग्लाइकोल PEG डैश के रूप में प्रयुक्त एक जल विलेप बहुलक है, मतलब polyethylene glycol PEG is a water soluble polymer used as an ऑप्शन ए दिया प्रतिरक्षी उद्ग्रहण को बढ़ाने के लिए संयोजी मतलब एडिटिव टू इंक्रीज द एंटीबॉडी अपटेक,
ऑप्शन बी दिया है एडिटिव टू इंक्रीज द एंटीजन अपटेक, एंड ऑप्शन सी दिया है बोथ ऑफ दी अबव, एंड ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दी अबव। क्वेश्चन 47 में पूछा है सीएसएफ चीनी उसके रक्त के चीनी स्तर के करीब डैश तक नीचे है, मतलब सीएसएफ शुगर इज अबाउट डैश परसेंटेज लोअर देन इज करस्पॉन्डिंग ब्लड शुगर लेवल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 30 to 40%। क्वेश्चन 48 में पूछा है नसबंदी कर चुके किसी व्यक्ति के शुक्राणुओं का काउंट कितना है, मतलब व्हाट इज द स्पर्म काउंट ऑफ पर्सन हु हैज अंडरगो वेसेक्टोमी। ऑप्शन ए 5 दशलक्ष प्रति मिलीलीटर, मतलब 5 मिलियन स्पर्म पर लीटर, 15 मिलियन स्पर्म पर लीटर, 25 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर, एंड ऑप्शन 4 दिया है 0 स्पर्म पर मिलीलीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 0 स्पर्म। नसबंदी के बाद 0 स्पर्म हो जाता है। क्वेश्चन 49 में पूछा है निम्नलिखित में से एक कफ मानक कफ की सामान्य स्थिरता कौन सी है। ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ स्पोटम। ऑप्शन ए में दिया है पीपदार, मतलब प्लोरिटेंट, ऑप्शन बी म्यूकोप्लोरिटेंट, ऑप्शन सी साफ तथा जलभार भरा, मतलब क्लियर एंड वाटरी, ऑप्शन बी सेरोप्लोरिटेंट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी म्यूकोप्लोरिटेंट। क्वेश्चन 50 में पूछा है एएफवी का पता लगाने के लिए जील नेल्सन दाग से औरामीन रोडामीन दाग क्यों बेहतर है। वाई औरामीन रोडामीन स्टैन इज बेटर देन जील नेल्सन स्टैन फॉर डिटेक्टिंग एएफवी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी द ब्लैक बैकग्राउंड इन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी मेक द बेसिलाई स्टैंड आउट शार्पर टू अलाउ मोर रैपिड एंड एक्यूरेट स्लाइड स्क्रीनिंग। तो आज हम करेंगे 50 क्वेश्चन तक, बाकी का जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे हम कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में ज़रूर बताएं एक दो गलती है अगर कोई गलती हुई हो उसे। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ से ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, उस पर हम डेली क्विज कराते हैं एमएलटी से रिलेटेड। थैंक यू।